Welcome to our channel Inspiring Mind. Today we'll discuss fourth test for civil court examination. Okay? तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन पर्यक। पर्यक का तद्भव रूप क्या है? पकवान, ऑप्शन बी पतंग, पंख या पलंग। तो पर्यक का जो तद्भव रूप है फ्रेंड वो होता है पलंग। नेक्स्ट, वैतानिक का विलोम शब्द है सवैतानिक, सम्मुख, तनिक, अवैतानिक। तो वैतानिक का अगर अ लग जाएगा तो वो हो जाएगा विलोम यानी कि अवैतनिक, ऑप्शन डी। बाण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? विसिक, सर, तीर और सफेद। तो बाण का पर्यायवाची विसिक भी होता है, सर भी होता है, तीर भी होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कबूतर का तत्सम रूप क्या है? कपोत, कपूत, पक्षी, काबूतर। तो कबूतर का जो तत्सम रूप है फ्रेंड वो होता है हमारा ऑप्शन ए कपोत। नेक्स्ट, काम ना जानना और बहाना बनाना अर्थ के लिए उचित लोकोक्ति क्या है? जो काम नहीं जानता हो और बहाना बनाता हो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, पाँव तले जमीन खिसकना, हाथ पाँव मारना, बहती गंगा में हाथ धोना। तो काम ना जानना मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पैर पर सवार होना मुहावरे का शुद्ध रूप है पेट पर सवार होना, माथे पर सवार होना, कान पर सवार होना या सिर पर सवार होना। तो इसका जो सही मुहावरा है वो है सिर पर सवार होना। हवा का पर्यायवाची शब्द है वायु, प्रज्ञा, आसुक या वेग। तो हवा का जो पर्यायवाची है फ्रेंड वो है वायु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है। एक वचन में इनमें से कौन सा प्रयुक्त होने वाला शब्द है? छात्र, भाई, क्रोध या हिस्सा। तो एक वाक्य में जैसे मुझे क्रोध आ गया, छात्र बहुत सारे, भाई हैं, हिस्सा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोध, एक वचन। नेक्स्ट, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक और कारण कारक या करण कारक। तो पेड़ से गिरा मतलब अलग हुआ, और जब अलग हुआ यानी कि अपादान कारक, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, चंद्रकांता बहुत ही फेमस उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, शरद चंद्र, गोपाल राम गहमरी या कौशिक। तो चंद्रकांता के लेखक है देवकी नंद खत्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीलगाय पद में समास है, ऑप्शन है बहुव्री, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व। तो नीलगाय का मतलब हो गया नीली है जो गाय, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म की प्रधानता आ रही है, तो ये हो गया कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूतकाल का विलोम शब्द है। भूतकाल का विलोम शब्द है, ऑप्शन है आसनभूत, सामयिक, अनागत काल या संपत्ति। भूतकाल का अपोजिट हो जाएगा भविष्यत काल यानी कि अनागत काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रस खान है भक्तिकालीन कवि, आदिकालीन कवि, रीतिकालीन कवि या महान लेखक। तो रस खान जो है भक्तिकालीन कवि हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द जो प्राय एक वचन में प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। आपके ओठ तो बड़े आकर्षक है, आपके दर्शन से मैं बड़ा लाभान्वित हुआ, इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई, मैं आपके अक्षात को पूजार्थ ले चल रहा हूँ। तो एक वचन बताना है, तो एक वचन इसमें क्या होगा, एक वचन होगा हमारा द वर्ड वर्षा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है? चार दीवारी का शुद्ध रूप चहरंदीवारी, चाहरिंदीवारी, चाहार दीवारी या चाहर दीवारी। तो इसका जो फ्रेंड आप जानते हो चाहर दीवारी होता है, यानी कि चार दीवारों से घिरा हुआ। बालक गेंद खेल रहे हैं, वाक्य में कारक बताइए। इसमें बालक जो खेल रहे हैं तो उसमें कौन सा कारक आएगा?
कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संबंध कारक। तो बालक क्या कर रहे हैं? बालक खेल रहे हैं, यानी कि ये करण कारक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर कुआं उधर खाई, लोकोक्ति का मतलब बताएं। दोनों ओर से संकट, हर तरफ संकट, संकट में तरकीब का प्रयोग या संकटहीन। अगर एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई मतलब दोनों तरफ से संकट का आना, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प हो। उत्तरोत्तर, तो उत्तरोत्तर, उत्तरो प्लस उत्तर नहीं, उत्तरो प्लस उत्तर नहीं हो सकता। अगला देखते हैं हम, उत्तर प्लस उत्तर, यानी कि उत्तरों का उत्तर। तो हमारा जो आंसर फ्रेंड है वो यही हो जाएगा, उत्तर का उत्तर, उत्तरोत्तर। जंगल की आग के वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दावानल, जठरागिन, अग्नि या बड़वानल। तो इसमें जो होता है जंगल की आग, यानी कि दावानल, जो फैलता ही चला जाता है। अगला, निम्नलिखितों से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका काम आप खुद करो। ओके, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, वह सब ठीक नहीं है, मैं उन्हीं के पार्टी में था। तो जो शुद्ध वाक्य है वो है बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। ओके फ्रेंड्स, अब हमें नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस में ये देखना है कि कौन सा वर्ड जो है वो गलत लिखा हुआ है। फैटल, टकाल, ब्रूटल या मेटल। तो ये टैकल होता है फ्रेंड। ओके, टैकल का स्पेलिंग क्या होता है? TACKL। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फ्राइट, फ्रेंड, फ्रिज या फ्रिजिट। तो इसका जो फ्रेंड आंसर होगा वो होगा इनकरेक्ट। कौन सा है? तो फ्रेंड का स्पेलिंग जो होता है FRIEND होता है, तो दिस वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, क्यूरियस, असिस्टेंस, पार्टिसिपेंट या एक्सचेंज। तो असिस्टेंस में यहाँ पर ए आएगा, तो दिस वन इज रॉन्ग। अब हमें इसमें दिए गए ऑप्शन से फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है जो कि करेक्ट हो। मदर्स बैक वॉज टू डैश टू वर्क एनी लॉन्गर सो सी ले डाउन टू रेस्ट। तो अब इसमें ये क्लियर बोल रहा है कि मदर का बैक जो है उसको अभी रेस्ट की ज़रूरत है। तो सोर, सिक, सोर या सॉफ्ट। तो इसका जो फ्रेंड आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मदर्स बैक वॉज टू सोर, SORE, टू सोर। ठीक है, कि वो दर्द कर रहा है जिसके कारण उसे अभी रेस्ट की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वार एंड पीस। वार एंड पीस इज ए डैश रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय। तो वार एंड पीस क्या है जो एक टॉलस्टॉय का द्वारा लिखी है? नोटेबल, डिस्टिंग्विश्ड, सेलिब्रेटेड या मास्टरपीस। तो वार एंड पीस इज मास्टरपीस रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय। The situation become dash after the scuffle between the farmers and the police. तो सिचुएशन इसमें क्या हो जाएगा? द सिचुएशन बिकम सीरियस। फनी तो हो नहीं सकता, स्मूथ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इट इज बिलीव्ड दैट फिजिकल एक्सरसाइज इज डैश फॉर क्रिएटिंग ए बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड, डिमांडिंग, एसेंशियल, फोर्सफुल और इंक्रीज्ड। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड? फिजिकल एक्सरसाइज क्या जरूरी है? तो पढ़ाना तो नहीं होगा, डिमांडिंग भी नहीं, तो एसेंशियल। नेक्स्ट, द नोवेल प्रेजेंट्स ए थीम ऑफ बिट्रेयल इन ए डैश मैनर, स्किलफुल, टेबलफुल, हार्मफुल या फ्रूटफुल। तो ये हो जाएगा किसी चीज़ को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, यानी कि स्किलफुल। 29 से 31 इस फ्रेज का मतलब बताना है। Acquiring a job is a cakewalk for a student who has good academic performance coupled with good attitude. तो यहाँ पे केक वॉक के लिए हमारा कौन सा फ्रेज यूज होगा? ओके, देखते हैं। ए डिफिकल्ट अचीवमेंट, ए वॉक वे मेड विथ केक्स, एन ईजी अचीवमेंट, वॉक अवे विथ ए केक। तो जो अच्छा स्टूडेंट है उसके लिए ईजी अचीवमेंट है जॉब लेना। नेक्स्ट, टू गेट एडमिशन इन प्रेजेंट डे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल चिल्ड्रन शुड बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन द माउथ। ऑल ऑप्शन है always, hold a silver spoon, be born with silver spoon, be born in a rich family, be born to silver spoon manufacture.
तो आज प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन में लेने के लिए बच्चे एक अच्छे जगह न जन्म लेते हैं, यानी कि बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली। आगे देखते हैं। चिल्ड्रन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट्स, दे शुड लर्न नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द मूड। तो इस फ्रेज का मतलब हमारा क्या होगा? नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट्स रिसीव्ड, नॉट टू आस्क फॉर मोर गिफ्ट्स, नॉट टू फाइंड गुडनेस इन द गिफ्ट, नॉट टू लुक एट ए हॉर्स माउथ। तो अगर कोई आपको कोई गिफ्ट प्रोवाइड करता है तो उसमें आपको फॉल्ट्स नहीं देखने चाहिए। आंसर इज ए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द, दैट मीन्स सिनोनिम बताना है। तो फर्स्ट है हमारा साइटाडेल। साइटाडेल का मतलब मेन क्या होगा? मेंशन, फोर्ट्रेस, पैलेस और मेट्रोपोलिस। तो साइटाडेल का अर्थ होता है एक किला, दुर्ग जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किला यानी कि मैंसन। ओके, अगला देखते हैं बेनीवोलेंट। इसका साइन क्या होगा? फ्रेंडली, चैरिटेबल, अफेक्शनेट या हेल्पफुल। तो बेनीवोलेंट का मतलब होता है जो लोगों की मदद करे, यानी कि परोपकारी। तो परोपकारी कौन होते हैं? जो चैरिटी करते, चैरिटेबल। नेक्स्ट, एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है इंटेलिजेंट, जो बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, शार्प हो। ठीक है, तो ऑप्शन हम देखते हैं। इंटेलिजेंस, इनसाइट, विजडम, नॉलेज। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे एक्यूमेन का इनसाइट, जो दूरदृष्टि रखे, कुशाग्र बुद्धि से आगे की चीज़ों को समझ सके। अब इस फोर फॉलोइंग वर्ड्स में हमें एंटोनिम बताना है, जैसे डिफेमेटरी, इंसल्टिंग, अनफ्लैटिंग, कॉम्प्लीमेंट्री या स्लैंडरिंग। तो डिफेमेटरी का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना। तो इंसल्ट अगर कर रहे हैं आप, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी को कॉम्प्लीमेंट करना। सॉम्बर, इसका ऑप्शन है बोस्टफुल, डोलफुल, चीयरफुल या मॉर्नफुल। तो इसका मतलब होता है सॉम्बर का मतलब ए पर्सन हु हैज नो होप। तो जस्ट पर्सन हु हैज लॉट्स ऑफ होप, दैट इज चीयरफुल। नेक्स्ट है फ्रेट, FRET, फ्रेट। तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है प्लीज, बॉदर, डिस्टर्ब और वरी। तो फ्रेट का मतलब वो होता है जो हर बात में चिंता करता रहे। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? जो प्लीज हो किसी भी चीज से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन एक्सरे, ओके, एंड ए काइंड ऑफ रेडिएशन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो जो डॉक्टर स्पेशलाइज होते हैं एक्सरे में, उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो इन्हें बोला जाता है रेडियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए होम और जॉब। एक ऐसा इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे, जिसका कोई अपना घर ना हो, कोई जॉब ना हो, उसे क्या कहते हैं? ट्रुएंट, वैगाबॉन्ड, माइग्रेंट, रिफ्यूजी। इनमें से मैक्सिमम लोग जो है वो आंसर करेंगे माइग्रेंट। लेकिन माइग्रेंट का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जॉब की तलाश में जाता है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज वैगाबॉन्ड। नेक्स्ट, एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ ए प्ले, फिल्म शो इज सर्कस, म्यूजिकल, मैटनी और एग्जीबिशन। तो आफ्टरनून परफॉर्मेंस को हम बोलते हैं मैटनी। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश हस्ताक्षरित किया गया था। तो 1972 का जो शिमला समझौता हुआ था वो किन के भी साइन किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, अयूब खान या परवेज मुशर्रफ। तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी में ये साइन किया गया था। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का सिटी ऑफ पैलेस के रूप में जाना जाता है? कोलकाता, जयपुर, लखनऊ या पटना। सिटी ऑफ पैलेसेस, तो भारत में कोलकाता शहर को सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है। आंसर इज ए। नेक्स्ट, मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर, हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां। तो मुगल पेंटिंग अपने जेनत पे जहांगीर के टाइम पीरियड में थी। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब, ऑप्शन ए,
अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें आय को पीछे छोड़ देती है। मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतम दर से बढ़ती है। मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है। राजकोषीय घाटा भुगतान शेष घाटे से अधिक हो जाता है। तो मुद्रा का विनिमय दर जब गिर जाता है तो मुद्रा स्थिति सिद्धांत उत्पन्न होती है। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मुंबई समझौता, दिल्ली समझौता, पूना समझौता या कराची? तो गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931, 5/3/1931 इन दिल्ली, इसलिए हम लोग इसे दिल्ली समझौता से भी जानते हैं। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ करवाया था? सप्तरथ मंदिर का निर्माण ऑप्शन है महाबलीपुरम, काची, मदुरई, उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो ये तो साउथ में हुआ था, जो हुआ था महाबलीपुरम। अगला क्वेश्चन, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद से किसी सदन का सदस्य नहीं है तो अधिकतम कितने माह दिन तक मंत्री पद पर रह सकता है? 3 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या 12 मंथ? तो मैक्सिमम जो है 6 मंथ तक रह सकता है बिना किसी हाउस का मेंबर हुए। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना था? डेट एक्शन प्लान 3 सितंबर, 16 अगस्त 1946, 16 मई 1946, 4 दिसंबर 1946। तो डेट एक्शन प्लान जो था फ्रेंड वो था 16 अगस्त 1946, जिसे ब्लैक डे भी बोलते हैं। लक्षद्वीप और मिनी कॉय को कौन जोड़ता है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या ग्रैंड चैनल? तो लक्षद्वीप को जो जोड़ता है वो है हमारा 9 डिग्री चैनल। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं किस समुदाय विशेष के हैं? बौद्ध, जैन, हिंदू या सभी? तो एलोरा में जो गुफाएं हैं वो सभी के हैं, ना ही किसी पार्टिकुलर रिलीजन के। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप क्या है? M1, M2, M3, M4? तो अब बस ये बात है, दिस वन इज M1। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? यशवंत सिन्हा, मार्गरेट अल्वा, द्रौपदी मुर्मू या गोपाल कृष्ण गांधी? ये आप सभी जानते हो। अभी की जो फर्स्ट ट्राइबल मिनिस्टर बनी है वो हमारी द्रौपदी मुर्मू है, जो 15 नंबर पे। हर घर जल प्रमाणित देश का पहला जिला कौन बन गया जिसमें हर घर पे जल पहुंचाया जा रहा है? परमादेश, बुरहानपुर, सांबा, भुवनेश्वर या रांची? तो ये जो बना है वो बुरहानपुर बना है। हैबियस कॉर्पस रिट को हिंदी में क्या कहते हैं? परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा या बंदी प्रत्यक्षण? तो हैबियस कॉर्पस को कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षण, जो कि आर्टिकल 32 के द्वारा हमें प्राप्त होता है। PIL का पूर्ण रूप निम्न में से क्या है? पॉपुलर इंटरेस्ट लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पर्सनल इनकम लिमिट या पब्लिक इंटरेस्ट लैंड? तो जो इसका फ्रेंड आंसर है वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PN भगवती का, इसे ब्रेन चाइल्ड भी कहते हैं। हाइपो का सूत्र क्या है? Na2 HPO4 NaSCO3 Na2H2O3 5H2 NaH2PO3। तो हाइपो का जो सूत्र है वो है सोडियम के साथ सल्फर Na2। अगला क्वेश्चन, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है, तो उसका जो लेंथ है वो इन्हेंस कर जाता है, मतलब लंबाई बढ़ जाती है। समसूत्री विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो क्रोमोसोम समसूत्री में कब अलग होते हैं? मेटाफेज में, एनाफेज में, टेलोफेज में या प्रोफेज में? तो ये एनाफेज में एक दूसरे से क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। पैरासीटामोल प्रयुक्त होती है, पैरासीटामोल का यूज़ कब किया जाता है? प्रतिजैविक के रूप में, मलेरिया रोधी के रूप में, ज्वर रोधी के रूप में या प्रतिरोधी के रूप में? तो हम सभी जानते हैं इसका उपयोग फीवर यानी कि ज्वर बीमारियों में किया जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति तथा नम्न कोण का मान क्या है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री? तो आंसर इज ऑप्शन सी 90 डिग्री। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई थी? 1940 से 1956, 1963 से 1972, 1956 से 1963 और 1973 से अभी। तो सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था 1956 टू 63। DDL का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर में? डायनेमिक डेटा लैंग्वेज,
डिजिटल डेटा लॉजिक, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डायरेक्ट डेटा लैंग्वेज। तो दिस इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजन अनुप्रयोगों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम्स को कहा जाता है प्रबंधन सूची प्रणाली। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो किसी एक चीज के लिए जो होता है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस एक्स और लिनक्स ये सभी डैश के उदाहरण हैं। लैपटॉप ब्रांड, ऑपरेटिंग सिस्टम, मदरबोर्ड या सीपीयू। तो ये जो एमएस विंडो हो गया या लिनक्स हो गया या मैक ओएस हो गया, ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांचने उनमें से कौन करता है? बायोस, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर और सीडी। तो ये काम जो है बायोस का है। पेरिफेरल, इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो इसमें टोटल 256 आउटपुट होते हैं। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो है वो है कैश मेमोरी। जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसके नाम बताइए। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस। मॉनिटर, सेंट्रल सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रोग्राम और नेटवर्क। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉडेम। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, एप्लीकेशन और नेटवर्क। तो ये जो बना होता है वो इससे बना होता है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। नेक्स्ट, निम्नलिखित वेब ब्राउजरों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? IE, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मॉजिला फायरफॉक्स, ओपेरा या सफारी। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इसमें से मॉजिला फायरफॉक्स नहीं है। इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या सेकेंड जनरेशन। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो थर्ड जनरेशन यानी कि तीसरी पीढ़ी से रिलेट करता है। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस। तो ये जो है ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस के द्वारा आता है। नेक्स्ट, MS और 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? प्रिंट लेआउट, नॉर्मल, वेब लेआउट या आउटलाइन। दिस इज प्रिंट लेआउट। जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। बैकवर्ड प्रोग्राम, रिस्की प्रोग्राम, होस्ट प्रोग्राम, ट्रोजन हॉर्स। जब भी दूसरे में जाता है तो उसे ट्रोजन हॉर्स के रूप में जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? कॉलम का नाम, रो का नाम, पहले रो फिर कॉलम का नाम, पहले कॉलम फिर रो का नाम। तो पहले कॉलम फिर रो का नाम। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस इंसर्ट, कंट्रोल प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो ये होता है कंट्रोल प्लस होम। थैंक यू फॉर टुडेज क्लासेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।